हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज बात करेंगे मॉडर्न स्टीम टरबाइंस के बारे में कि मॉडर्न स्टीम टरबाइंस किन साइकिल्स के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, और इन साइकिल्स के बारे में बात करेंगे कि इन साइकिल्स में ऐसा क्या खास है कि इनको हम मॉडर्न स्टीम टरबाइंस में यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये मेथड क्या काम करते हैं कि ये आपके पास साइकिल की वर्क डन को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे रीहीटिंग साइकिल होती है हमारे पास, एक रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल होती है हमारे पास, एक बाइनरी वेपर साइकिल होती है हमारे पास। तो ये जो साइकिल्स हैं ये मॉडर्न स्टीम टरबाइंस के अंदर यूज की जाती है, क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है, मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करती है। और दुनिया भर में साइंटिस्ट और इंजीनियर इसी बात पे लगे रहते हैं कि किस तरह से हम मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टीम टरबाइन के अंदर। तो इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, बट आज का हमारा मेन टॉपिक है रीहीटिंग ऑफ स्टीम। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीहीटिंग ऑफ स्टीम का मेन मकसद क्या है कि जैसे हम स्टीम को एक बार यूज कर लेते हैं टरबाइन के अंदर, मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉयलर है, इसके अंदर से जो है वाटर की स्टीम बन के बाहर निकली और स्टीम जो है फर्स्ट टरबाइन के अंदर एक्सपैंड होके वो बाहर आ गई है। अब जैसे यहाँ तो ये आपके पास ड्राई स्टीम थी, हमें पता है कि ड्राई स्टीम थी यहाँ पे, और जैसे इसके अंदर एक्सपैंड हुई तो ये जो है वेट स्टीम में कन्वर्ट हो गई। अब वेट स्टीम में कन्वर्ट होगी मतलब इसके अंदर वाटर कंटेंट आ गया है, इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा आ गया है। ठीक है, अगर हम जो है फर्स्ट स्टीम से सेकंड स्टीम में डायरेक्ट इसको दे देते तो हमारे पास कुछ लॉसेस हो सकते थे, जो हमारे पास इंटरनल लॉसेस हो सकते थे। कोई भी वेट स्टीम को हम टरबाइन के अंदर देते हैं तो उसमें लॉसेस होते ही हैं। ठीक है, एक लॉसेस तो ये हो सकता है कि जो वेट स्टीम है वो टरबाइन के ब्लेड्स को जो है इरोड कर सकती है, उसमें इरोजन कर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ब्लेड्स की जो लाइफ है वो कम हो जाती है और उसमें कुछ इंटरनल लॉसेस भी हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें तो एफिशिएंसी मैक्सिमम करनी है ना, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम करने के लिए हम जो है इस वेट स्टीम को दोबारा से रीहीट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास ये बॉयलर है और ये मेरे पास एक चैम्बर मान लीजिए, और इसके अंदर जो है फ्लू गैसेस फ्लो कर रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से हम वेट स्टीम को पास करवाएंगे और ये वेट स्टीम दोबारा टेम्परेचर गेन करके और फिर हम इसको जो है सेकंड टरबाइन में दे देंगे। ठीक है, इस बात में आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जैसे टेम्परेचर मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, जब हमने इसको पहले ड्राई स्टीम दी, और इसका प्रेशर मान लीजिए कि 14 बार था। तो जैसे ही इसके अंदर ये एक्सपैंड हुई तो इसका जो टेम्परेचर हो गया वो 200 डिग्री सेल्सियस हो गया और प्रेशर इसका 7 बार हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने इसको दोबारा रीहीट किया तो इसका जो है टेम्परेचर दोबारा से कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस जो शुरू में था, लेकिन इसका जो प्रेशर था वो सेम रहेगा, प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करके और फिर इसको सेकंड टरबाइन में दे रहे हैं, इसका जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। अब ये जो है सेकंड में से बाहर निकलेगी और ये मेरे पास क्या है, कंडेंसर है। अब कंडेंसर में स्टीम को जो है वाटर में कन्वर्ट कर देंगे हम, और वाटर में कन्वर्ट करने के बाद इसको जो है पंप की हेल्प से हम इसको दोबारा बॉयलर में फीड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर बॉयलर दोबारा इस वाटर को दोबारा स्टीम में कन्वर्ट करेगा और इस तरह से साइकिल चलेगी। तो ये इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद ये था कि स्टीम जो है दोबारा रीहीट करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरे पास जैसे हाई प्रेशर टरबाइन हो सकती है और ये मेरे पास जो है लो प्रेशर टरबाइन हो सकती है। ठीक है, तो रीहीटिंग ऑफ स्टीम इस तरह से हम करते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों जरूरत पड़ी रीहीटिंग करने की। ठीक है, क्या फायदे हैं इसके। ठीक है, क्योंकि फायदे के लिए तो हम कोई काम करते हैं। तो
क्या एडवांटेजेस है इसकी? तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस तो यही है कि इसका जो है वर्क डन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टर्बाइंस का वर्क डन इंक्रीज कर देती है रीहीटिंग। ठीक है, अगर वर्क डन इंक्रीज होगा तो उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है टर्बाइन की। दूसरा एडवांटेज ये है। और थर्ड एडवांटेज क्या है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन, अब ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब कईयों को नहीं पता होगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैं बता देता हूं कि जैसे मेरे पास ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। ठीक है, ये मेरे पास एक टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, ये मेरे पास वाटर लाइन है, ये मेरे पास जो है वेपर लाइन है। ठीक है, हमें पता है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन वाटर लाइन पे 0 होता है और वेपर लाइन पे 1 होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो हमें बताता है कि स्टीम के अंदर कितना वाटर है और कितनी स्टीम है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन के ऊपर हूं, अगर मैं इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे खड़ा हूं, तो ये इंश्योर है कि जो स्टीम है, उस जो वाटर है वो पूरे का पूरा वाटर है, उसमें स्टीम का कोई भी कंटेंट नहीं होगा, मतलब उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 होगा। ठीक है, उसमें स्टीम 0 है, उसमें स्टीम है ही नहीं। मतलब अगर मैं इस लाइन के ऊपर हूं तो मतलब उसमें एक का मतलब है कि 100% उसमें स्टीम है, उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इन दोनों लाइन के कहीं भी बीच में हूं तो उसमें स्टीम भी है और उसमें वाटर भी है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कैसे हो जाता है? अगर हम इसको बार बार रीहीट करेंगे, अगर दोबारा इसको रीहीट करेंगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रैनकाइन साइकिल है। ठीक है, 1 2 3 4, और ये मेरे पास एक ये मेरे पास एक सुपर हीटेड रैनकाइन साइकिल हो जाती है। 1 2 डैश और ये 3 डैश और ये 4, 1 2 डैश 3 डैश और ये 4। ठीक है, अब क्या किया मैंने कि रैनकाइन साइकिल में 2 पॉइंट के ऊपर मैंने इसको जो है ज्यादा टेम्परेचर दिया, तो इसको सुपर हीट कर दिया, और सुपर हीट करने के बाद क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया, और जैसे उसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो मैं यहाँ 3 और 3 डैश पॉइंट पे क्या देख रहा हूँ कि इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 3 डैश पॉइंट का ज्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर इसको दिया था। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। चौथी एडवांटेज क्या है कि इसका स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन ठीक है डिक्रीज होगा। स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन इसका डिक्रीज हो, कैसे होगा वो देखते हैं हम। कि जैसे वेट स्टीम है, यहाँ पे ये ड्राई स्टीम थी, फिर यहाँ पे वेट स्टीम हो गई है ये। अब वेट स्टीम को अगर हम डायरेक्टली देते तो वो इतने पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ठीक है, अगर हम सेम अमाउंट में, अगर मैं मास जो है m मास की अगर मैं वेट स्टीम ले लूं, ठीक है, और m मास की अगर मैं ड्राई स्टीम ले लूं, तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी कि ड्राई स्टीम जो है ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा वर्क डन करेगी टरबाइन के अंदर, जबकि वेट स्टीम नहीं करेगी, क्योंकि वेट स्टीम का जो है डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है वेट स्टीम की, इसीलिए ये उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ पावर को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, तो स्टीम की जो कंजप्शन है वो डिक्रीज ही हो रही है ना। ठीक है, और इसका फिफ्थ जो एडवांटेज है कि इरोजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ब्लेड्स के अंदर जो टरबाइन के ब्लेड हैं, अगर उन ब्लेड्स के अंदर हम ड्राई स्टीम को दे रहे हैं, उसको रीहीट करके दे रहे हैं, तो उनके अंदर इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो डिक्रीज हो रही है, जो इरोजन हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से उनके अंदर जो है इंटरनल जो लॉसेस होते हैं, इंटरनल लॉसेस भी उसमें डिक्रीज होते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हैं हमारी जो वर्क डन इंक्रीज करते हैं, टरबाइन का एफिशिएंसी भी इंक्रीज करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।